So hi dosto, welcome back to another video. And in this video, we're going to talk about it how you can pass your prop firm and how you can make your first 1 lakh in prop trading. And no matter you are a beginner or intermediate or advanced trader. And ऐसे भी बहुत सारे एडवांस ट्रेडर देखे हैं मैंने जो अपने पर्सनल अकाउंट में पर्सनल फंडिंग में प्रॉफिटेबल रहते हैं. बट व्हेन इट्स कम टू प्रॉप ट्रेडिंग उनका उतना अच्छा वो प्रॉफिट वो चैलेंजेस पास नहीं हो पाते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं. So first of all, this video is especially for intermediate or beginner, you can say. So how you can pass or make money from prop trading, as I make almost 9 lakh rupees from last 1.5 year. And 1.5 year में मैं तुम्हें genuinely बोलूंगा, स्टार्टिंग में 5 महीने में मैंने अंधा पैसा बहाया एवोल्यूशन के अंदर. एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ठीक है. तो टॉप 5 इज आई टेल यू दैट हाउ यू कैन मेक money from prop trading and how you can pass your prop challenge. देखो, first of all, in order to make money in prop trading, you must have to have pass the prop challenge. ठीक है. तो prop challenge पास करने के कुछ वेज आपको मैं बताऊंगा जो और इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं. एंड प्रॉप फॉर्म का एक साइड जेट नो रिटेल ट्रेडर नोज. ठीक है. वो इन्फ्लुएंसर ही जानते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही जानते हैं. तो वो क्या है? लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एवर पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, देखो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सिंपल लैंग्वेज में. यू हैव अ स्ट्रैटेजी. एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो प्रूवन हो, प्रॉफिटेबल हो. ठीक है. प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो, इसका विन रेट मिनिमम 50-40% हो, विद रिस्पेक्ट टू कि आपका एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड हो. राइट. पहला चीज ये हो गया. सेकंड चीज, यू मस्ट हैव टू प्रॉफ फर्म्स अकाउंट. ठीक है. प्रॉफिट्स अकाउंट में क्यों कहना चाह रहा हूँ, अगर आप देखो एशियन भी ट्रेड करते हो, लंदन भी ट्रेड करते हो, एनवाई सेशन भी ट्रेड करते हो, तो यू मस्ट हैव अ 3 फंडेड अकाउंट. चाहे वो 5K के 3 हो या 10K के 3 हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. अगर आपके पास अकाउंट भी नहीं है ना, तो आप 3 डेमो अकाउंट बनाओ. अगर आप सीखने के भी स्टेज में हो, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो 3 अकाउंट बनाओ. ठीक है. एंड आपको आपका एज फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा. एंड साथ साथ आपका 3 में से एक फंडेड अकाउंट जरूर पास होगा. और ये देखो एक कैलकुलेशन, अगर आप ये सोच रहे हो ना, अगर आप रिग्रेट फील करते हो आफ्टर ब्लोइंग योर फंडेड अकाउंट, अगर आप रिग्रेट फील करते हो कि यार मेरा अकाउंट ब्लो हो गया, इस वजह से मैंने मेरा अकाउंट ब्लो हो गया है, तो याद एक बार याद रखना, जो बंदा $1 लाख का पे आउट ले चुका है ना ओवरऑल, उसने कम से कम 20,000-30,000 इवोल्यूशन का फीस में बहाया होगा, मतलब बर्न आउट किया होगा. तो इस चीज को दिमाग से निकालो कि तुम फर्स्ट चैलेंज में पे आउट लोगे. ठीक है. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि मैं तुमको खुद बता रहा हूँ, अगर मैंने जो $5 लाख का विड्रॉल निकाला, कम से कम 10 अकाउंट ब्लोज किए होंगे मैंने, कम से कम 10 अकाउंट के. एंड दैट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 1200, 1500, $1,800 तक का वो अकाउंट का चैलेंज मैंने बर्न आउट किया. एंड आफ्टर दैट आई मेक जो भी आपके पास अमाउंट, आपका जो बड़ा पे आउट जो हाईलाइटेड है अभी, उससे पहले जो भी पैसा बनाया, अगर मान लो $700 का मैंने विड्रॉल लिया, तो उससे पहले 200, 250, $300 का मैं बर्न आउट कर चुका होता हूँ. ठीक है. और ये मेरा ही सिर्फ स्टोरी नहीं है, बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टोरी है जो फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हैं. नो, देखो हर चीज का एक रेट होता है. एक तो विन रेट होता है स्ट्रेटेजी का, एक बर्निंग रेट होता है अकाउंट परफॉर्मेंस पास करने का, और एक बर्निंग रेट होता है अकाउंट जो फंडेड हो रहे हैं उन पे पे आउट लेने का. कई बार ऐसा होगा, आप भी आप सोच रहे हो फेज 1 में पास नहीं कर पा रहे हो, देन आप फेज 2 में पास नहीं कर पाओगे, देन आप एक फेज ऐसा आएगा कि तब तुम दोनों फेज पार कर लोगे, तुम मास्टर अकाउंट में जाके कुछ ऐसा हरकत करोगे जिसकी वजह से तुम्हारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा. तो यू मस्ट रिक्वायर्ड मल्टीपल अकाउंट. 2 सेशन ट्रेड करते तो 2 अकाउंट को बाय करो, एंड दोनों अकाउंट पे सेम स्ट्रैटेजी ट्रेड करो. बट लंदन सेशन के लिए एक अकाउंट एंड न्यूयॉर्क सेशन के लिए एक अकाउंट. जैसे मान लो लंदन सेशन के लिए आप एनवाई फंडिंग पे उसका प्रॉफर्म अकाउंट ले लो, एंड एनवाई सेशन के लिए आप ट्रेडिंग पेट का अकाउंट ले लो. ये वो 2 अकाउंट है जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं सजेस्ट करता हूँ. जिनको मेरे को रिजल्ट दिखता है, जिनको जिनसे मेरे पे भरोसा है, मतलब कि हाँ ये लोग कभी पे आउट रिजेक्ट नहीं करेंगे. दे हैव अ नेम, मतलब 200, 400, 2,000, 5, 10,000, 15, $20,000 के लिए ये तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट नहीं करेंगे भाई. वो मिलियंस, $100 million पे आउट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो. ठीक है. तो पहला चीज, यू मस्ट हैव अ मल्टीपल अकाउंट. अगर आप 2 सेशन ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 2 डिफरेंट फंडेड अकाउंट होने चाहिए. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, यू हैव टू रिस्क इन ऑर्डर टू गेट योर फर्स्ट पे आउट. देखो रिस्क तो करना है. अब मुझे एक चीज बताओ, ओवर ट्रेडिंग करके दिन का 3% लॉस करना बेहतर है, या ए प्लस सेटअप पे 1.1% रिस्क या 1.5% का रिस्क लेना बेटर है? For me, asking myself after 2 years in prop trading, I'll prefer myself taking risk 1% per trade or 1.5% on my initial stage. जो मेरा फ्रेश अकाउंट होता है, मान लो 100K, 50K, 10K, उसके फ्रेश जो स्टेज होता है उसमें मैं 1.5% का रिस्क करने पे हेजिटेट नहीं करूंगा, क्योंकि 1:2 मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत ईजी है निकालना, यूं निकाल सकते हैं. तो अगर मेरा 1.5% जा रहा है, तो मैं 4.5, 6.5, 7.5% प्रॉफिट फर्स्ट एड में निकाल सकता हूँ, और ये मैंने कई बार किया है. ठीक है. तो मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से
जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, जो प्रॉफ फर्म में अच्छा पैसा बना रहे हैं, उनका सबका यही फंडा है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो 0.5 0.20% का रिस्क करते हो। वीडियो में बताने के लिए बेहतर है, ठीक है, डिसिप्लिन दिखने के लिए बेहतर है, बट इन प्रैक्टिकली इफ यू वांट टू मेक मनी, ही पैसा बनाना है प्रॉफ फर्म से, तो यू हैव टू हैव टेक रिस्क, यू हैव टू हैव लोन मल्टीपल अकाउंट्स इन ऑर्डर टू रीच योर फर्स्ट पे आउट। क्योंकि यहाँ का रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है। आप $100 लगा के 25K अकाउंट पे आप $10,000 का पे आउट ले सकते हो, तो उसका जो ROI आता है बहुत इंसेन आता है, तो उसका बर्निंग रेट भी उस हिसाब से होगा। इस बात को दिमाग में डाल लो, जितना जल्दी डालोगे उतना जल्दी आप प्रॉप ट्रेडिंग में पैसा बनाओगे, एंड आप रिग्रेट कम बंद करोगे। कई बार मेरे साथ पहले ऐसा होता था, जब मैं स्टार्टिंग स्टेज में था, मतलब मैंने एक अकाउंट ब्लॉक कर दिया एंड सेकंड डे मैंने अपना अकाउंट बाय करा एंड मेरा A+ सेटअप फॉर्म बना, बट उस अकाउंट के रिग्रेट में, उस अकाउंट के मतलब परेशानी में, मतलब दिमाग खिसका रहता था, उस वजह से मैं अपने A+ सेटअप को ट्रेड नहीं कर पाता था, एंड आई एंडेड अप आफ्टर 2 3 4 डे के बाद वही रिवेंज ट्रेडिंग करके लॉस करता था। तो आई प्रीफर ओवर रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, कि मैं एक बार में दिन में 2 ट्रेड लूं, 1% के 1% के 2 ट्रेड, चाहे ब्रेक इवन हिट होने के बाद दोबारा ट्रेड लूंगा, ठीक है, ये रूल होगा, ब्रेक इवन हिट होगा तो दोबारा ट्रेड लूंगा, वो ट्रेड काउंट नहीं किया जाएगा। ये मेरा डिक्शनरी का रूल है, जो भी मेरा सेटअप है, ठीक है। तो पहला चीज, थर्ड पॉइंट देखो, अप्रोच क्या होनी चाहिए आफ्टर पासिंग योर फेज 1। मान लो आपने फेज 1 पार कर लिया, ठीक है, फेज 1 पार करने से पहले बात करेंगे हम कि व्हाट इफ योर अकाउंट इन ड्रॉडाउन। मान लो आपका अकाउंट 2.5 3 4% का ड्रॉडाउन में चला गया। देखो, एक रेड फ्लैग समझो, जैसे 3% का ड्रॉडाउन हो जाए ना आपके अकाउंट में, उसके बाद अपना पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क 0.75, उसके बाद दोबारा लॉस हो 0.50, उसके बाद जीरो दोबारा लॉस हो तो 0.25 तक का रिस्क लेके जाओ in order to reach your break even। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट बिफोर गोइंग टू अनदर पॉइंट। अगर थर्ड पॉइंट में मैंने बोला कि मान लो आपका अकाउंट 1% रिस्क के चक्कर में आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में जाता है, जैसे ही आपका अकाउंट 3% या 4% ड्रॉडाउन में जाओ, अभी आप फिक्स कर लेना, वैसे ही आपको क्या करना है, अपना रिस्क कम करना है। पहले जब आपका अकाउंट जो स्टार्ट हुआ था, फ्रेश अकाउंट, जब आपका ब्रेक इवन पे था, तो आपका गोल था कि 8% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है। नाउ व्हेन योर अकाउंट इज इन ड्रॉडाउन ऑफ 4% और 5%, और यू कैन से 3%, ठीक है, योर गोल शुड बी दैट 3 4 एंड 5% लॉस जो आपने किया है, आपको वहां जाना है। योर गोल शुड नॉट बी कि मेरे को 8% पे जाना। योर गोल शुड बी कि आई हैव टू हैव रीच माय ब्रेक इवन एट एनी कॉस्ट, चाहे उसके लिए आपको ट्रेड ना लेना पड़े, ट्रेडिंग डे अवॉइड करना पड़े, या आपको रिस्क रिड्यूस करना पड़े। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ये मैं दिल से बता रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैंने किया है, जिस तरीके से मैंने पे आउट लिए हैं, एग्जैक्ट वही तरीका बता रहा हूँ मैं। अनलाइक अदर अदर यूट्यूबर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं कहेंगे ट्रेडिंग ही छोड़ दो 1 हफ्ते के लिए, भाई उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्या पता उस 1 हफ्ते में बहुत अच्छे सेटअप बन जाए, उसको तुम मिस कर दो, एंड बाद 1 हफ्ते बाद जो सेटअप आएंगे ना, उसमें तुम ये सोचोगे यार वो इतना अच्छा सेटअप था, मैंने अब की बार जब सेटअप मिलेगा तो मैं यूं ट्रेड में लूँ, घुस जाऊंगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तुम घुसोगे, फिर तुम लॉस करोगे, एंड गेस व्हाट, यू विल डू रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, एंड एंडेड अप लूजिंग योर फंडेड अकाउंट, ठीक है। तो I told you about, first of all, I told you about profitable strategy. Second, you need two multiple accounts for different, you can say, सेशंस, ठीक है, सिर्फ डिफरेंट सेशन के लिए 2 मल्टीपल अकाउंट, एंड इफ यू आर ट्रेडिंग बोथ, तीनों सेशन ट्रेड करते हो, तो रिक्वायर 3 अकाउंट, ठीक है। दिस इज समथिंग डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटजी, ऑन योर सिस्टम, इसमें मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। थर्ड चीज आई टॉक अबाउट ड्रॉडाउन, एंड फोर्थ थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट you have to do when your account is in plus, मतलब आपका जो फंडेड अकाउंट है 2 3 4 5% के प्रॉफिट पे जा चुका है, ठीक है, तो ट्राई करो, ठीक है, मान लो आपने 5% का प्रॉफिट बना लिया, नाउ यू रिक्वायर्ड ओनली 3% प्रॉफिट। तो या तो देख लो, अगर A+ सेटअप नहीं है तो अपना रिस्क डिक्रीज करो, और A+ सेटअप है तो 1% रिस्क की जगह 1.5% रिस्क करो। 1:2 का आप अपना रिस्क वो मारो, जो भी आपका ट्रेड है, TP SL जो भी, उसको 1:2 रखो। अगर 3% जाके हिट होता है TP, तो आपका फेस पार हो जाएगा, और मान लो आपका फेस लॉस होता है, जैसे ही आपका 1.5% जो आपने रिस्क लिया है A+ सेटअप, अगर वो लॉस होता है ना, तो अपना रिस्क 0.75 कर देना, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक इक्विटी पे जाने के बाद 0+ में आपको थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा जब आपको एक बड़ा लॉस होगा। तो ये याद रखना, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा संभल जाएगी तुम्हारी, बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। एंड करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, एंड आई एम वेरी श्योर, मतलब मैं बहुत श्योर हूँ, अगर जो बंदा भी इस चीज को फॉलो करेगा ना, वो बाद में जब भी फंडेड से पे आउट लेगा, इस वीडियो पे आके थैंक यू जरूर बोल के जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, अगर करोगे फॉलो तो, ठीक है। फोर्थ थिंग,
अगर आप अपना जब फेज 1 पार कर लो, ठीक है, जैसे आपका फेज 1 पार होता है किसी भी फॉर्म का, फंडिंग पिप्स और ट्रेडिंग पिट और गोल्ड फंडेड ट्रेडर, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, ठीक है, ये 3 प्लेटफॉर्म ऐसा जिनको मैं प्लेटफॉर्म में बेसिकली, जिनको जो मेरी प्रेफरेंस है, अगर मेरे को कभी बाय करना है, तो मैं ये 3 प्लेटफॉर्म बाय करूंगा। उसके अलावा मैं देखूंगा मुझे कहाँ होता हूँ। जो फेज 2 में जाते हैं ओनली 10% ट्रेडर होते हैं, ठीक है, और उस 10 लोगों में से मैं याद रखना 2 लोग सिर्फ फंडेड फेज में जाते हैं, बाकी 8 ब्लॉक्स कर देते हैं, या तो तुक्का होता है पहला फेज का, या फिर वो ओवर ट्रेडिंग ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वो अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। जब आपका फेज 2 का अकाउंट जब आपको रिसीव होगा, तो वो फ्रेश अकाउंट होगा, जैसे आपको फ्रेश अकाउंट ट्रेड करोगे तो उस पर आपका रिस्क होना चाहिए 0.75% का फिक्स रिस्क। अगर आप प्रॉफिट बनाते हो, मान लो आपने 1-2% बना लिया उस ट्रेड से, तो आपका अपना रिस्क अपना 1% करना है। और आप अगर आप अपना प्रॉफिट नहीं बना पाते हो उस ट्रेड से, फर्स्ट ट्रेड से आपका लॉस होता है, तो आपको अपना रिस्क रिड्यूस करके 0.50 का करना है, एंड सो ऑन। अगर दोबारा लॉस होता है तो आपको दोबारा रिस्क को रिड्यूस करना है। रिड्यूस किसके लिए करना है? ब्रेक इवन पे वापस जाने के लिए। आपका जो एक्चुअल 0.75% और 1% का रिस्क है, वो आपको तभी लेना है जब आपका अकाउंट ब्रेक इवन एंड ब्रेक इवन प्लस हो। बिलो 3% का लॉस होने के बाद योर टारगेट, योर गोल शुड बी रीच टू योर ब्रेक इवन पॉइंट एट एनी कॉस्ट, चाहे वो ट्रेडिंग ना करना हो, ट्रेडिंग डे अवॉइड करना हो, या फिर आपको रिड्यूस रिस्क करना हो, चाहे ए प्लस आइटम मिल जाए, कितना भी ए प्लस मिल जाए। याद रखना ये बात को, बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। फाइनल स्टेज व्हेन यू आर ऑन योर मास्टर अकाउंट, ठीक है, बहुत सारे लोग मास्टर अकाउंट पे पहुंचे भी होंगे पर पे आउट नहीं ले पाए होंगे, बहुत सारे लोग मास्टर तक पहुंच ही नहीं पाए होंगे। तो सेकंड फेज वाली जो मैंने एडवाइस दी आपको, ठीक है, एज पर दा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ से पे आउट बना चुका हूँ, तो थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपके साथ शेयर करा। तो जो लोग फेज 2 में अब तक पास फेल हुए हैं, वो उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफस्टाइल में, ट्रेडिंग में, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड फाइनल स्टेज में आपको क्या करना है, आपका रिस्क शुड बी 0.50%, ठीक है। एंड आप अगर ऐसे ट्रेडर हो, ठीक है, आपने पर्सनालिटी पहचानना है यहाँ पे। 2 चीज बताऊंगा, पहला 0.50% का रिस्क फिक्स करना है, मतलब हर ट्रेड में आपको 0.50% का रिस्क लेना है, नो मैटर आपका इक्विटी चाहे 8% लॉस में क्यों ना चले जाए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर तुम थोड़े अंदर से पर्सनालिटी तुम्हारी वैसी है कि लाइक अगर कोई कुछ बोल दे, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें प्रेशर आता है फंडेड अकाउंट होने का, या फिर आपको फेज 1 में कोई प्रेशर नहीं होता कि चल अभी अकाउंट क्या उड़ेगा तो उड़ेगा, $100-200 जाएगा। पर अगर आपको तुम वैसे बंदे हो थोड़े से जिसको प्रेशर होता है कि भाई फंडेड अकाउंट है, और इस प्रेशर में तुमने ऑलरेडी 2-3-4-5 फंडेड अकाउंट उड़ा दिए हैं, तो अपने अकाउंट को भूल जाना भाई कि वो फंडेड अकाउंट है, एंड ट्रेड दैट अकाउंट लाइक यू आर ट्रेडिंग योर फेज 1 अकाउंट, सिंपल एज दैट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, अगर तुम वैसे इंसान हो थोड़े, तुम्हारा पर्सनैलिटी वैसा है कि भाई तुमको प्रेशर आता है, कभी कोई बोल देता है कि भाई तेरा फंडेड अकाउंट है, तमीज से ट्रेड कर, ऐसे कर वैसे कर, देखो जितना ज्यादा सोचोगे ना इधर से कि नहीं भाई ऐसा करना है, कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, तो उतना ज्यादा उल्टा होगा, याद रखना। ठीक है, नॉर्मल रहो, बिहेव लाइक यू आर ट्रेडिंग और फेज 1 अकाउंट, एंड जैसा 1% रिस्क करते थे वैसे ही करो। लॉस हो जाए तो 0.50% का रिस्क करो इन ऑर्डर टू रीच योर ब्रेक इवन, और प्रॉफिट हो जाए तो अपना रिस्क बढ़ा भी सकते हो। एंड थोड़ा सेफ जाना तो 1% फिक्स रखना, आप बहुत जल्दी प्रॉफिट स्प्लिट तक पहुंच जाओगे। एंड वन थिंग फॉर श्योर आई एम गोना टेल यू ऑल, बहुत से ऐसे गलीज ट्रेडर है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो ये सब करने के बाद, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, 1 साल पहले की बात, जो ये सब करने के बाद भी अकाउंट उड़ा देते हैं। मेरा जो फर्स्ट 25K का फंडिंग पिप्स का अकाउंट था, उसमें मैंने मास्टर अकाउंट पे 1.5 लाख, मतलब एक एक $1,800 के आसपास बना लिया था। एंड गेस व्हाट, एनवाई सेशन में सारा लॉस कर दिया मैंने, एंड अपना लॉस प्रॉफिट के साथ साथ मैंने 5% का जो लॉस लिमिट मिलता है मैं उसको भी लॉस कर दिया था। तो इस चीज से भी बच के रहना। देखो तुम्हें वो फेज बता रहा हूँ, या तो तुम पे 2 ऑप्शन है, या तो तुम खुद सारे इस पेन से, इस डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, जो भी बसड़ होती है एक ट्रेडर की लाइफ में, उससे गो थ्रू हो जाओ, या फिर भाई तुम एक ऐसे बंदे को जिसको तुम देख रहे हो, शुरू से देखते हुए आए हो, जिसने तुम्हारे सामने 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर के पे आउट दिखाए हैं तुम्हें, तो उसका एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करोगे तो मे भी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें फॉलो करना है करो, नहीं करना मत करो भाई। ठीक है, तो मेरा सजेशन क्या है कि भाई जैसे ही आपका 3% लॉक हो जाए, अपने उस अकाउंट को ट्रेड करना छोड़ दो, अगर तुम फर्स्ट पे आउट पे नहीं पहुंचे हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू गॉट अ सिंगल लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मेरी एक बात सुनो, अगर तुमने पूरा वीडियो देखा है, तुमको थोड़ा भी नॉलेज मिला है, और अगर तुम प्रॉप फर्म की ओर जाना चाह रहे हो, तो मेक श्योर करना आप अपना फंडिंग पे उसमें अकाउंट बनाओ। इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको
फंडिंग उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे लिंक से बाय करोगे तुम्हें क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो भाई देखो 5 से लेकर 10% का डिस्काउंट तुम्हें लाइफ टाइम मिलेगा। उसके बाद तुम्हें जो भी गिवे लाऊंगा उसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो और एलिजिबल हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे गिवे आते हैं जिसमें ओनली एफिलिएट्स के लिए गिवे होते हैं। एक बार भाई, एक बार बस हमारे डिस्कॉर्ड पे आके देख लो, अगर तुम्हें मजा ना आए ना तो वहां से लीव कर देना, ठीक है। डिस्कॉर्ड, मैं तुम्हें टेलीग्राम नहीं बोल रहा, मैं चाहता तुम्हें बोला टेलीग्राम पे आओ, क्योंकि मुझे तुम्हें कोड्स बेचना नहीं है, तो मैं टेलीग्राम पे बोला कि करूंगा ही क्या भाई, तुमको समझ रहे हो ना। तो यू हैव टू ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड चैनल एंड तुम्हें 2 दिन उसमें रहो, उसमें चैट देखो क्या बातें हुई क्या नहीं हुई। तुम्हें मजा ना आया ना तुम खुद लीव कर देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बच के रहो मार्केट से भाई। मैं तो आज अच्छा पैसा बनाया।